नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर के हारने की, या फिर अगर इसको पॉजिटिव वे में कहें कि प्रशांत किशोर का इस चुनाव में प्रदर्शन, जनसुराज का इस चुनाव में प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं हो पाना जिस हिसाब से लोगों ने सोचा था। खुद जनसुराज के लोगों ने सोचा था, बिहार के लोगों ने सोचा था। आप ये बात तो मानिएगा कि प्रशांत किशोर, नॉट ओनली प्रशांत किशोर, बिहार के लोग जो उनके विपक्षी भी थे वो भी सरप्राइज है कि यार इतना तो नहीं मैंने सोचा था कि इतना ये लोवेस्ट पॉइंट पे आएंगे। अब मैं उनके कुछ विशेष जो खास कारण हैं, मैं इसमें वो नहीं डिस्कस करूँगा कि बीजेपी ने 10,000 रुपया दिया, राजद ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, फॉरगेट इट। दूसरे का नहीं, सिर्फ प्रशांत किशोर के खुद की क्या वजह हुई, जनसुराज की खुद की क्या वजह हुई, हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है जो मैंने खुद देखा, और मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और उन लोगों ने भी सेम चीज़ रियलाइज़ करा, और वो है कि कैंडिडेट जो थे ना उनके उतने पॉपुलर नहीं थे। जो भी कैंडिडेट उन्होंने दिए वो प्रोफेशनल्स तो अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, ईमानदार थे, लेकिन पॉपुलैरिटी उनकी नहीं थी। अब होता क्या है कि अगर वो समाज में जाएंगे तो आप अगर बोलिएगा कि मैं अच्छा आईपीएस था, लेकिन पहली बार आप किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं, वो आपको जानबे नहीं कर रहा है, तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं छपरा की बात कर रहा हूँ। मैं ऑटो से आ रहा था, मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या स्थिति है जनसुराज का, तो उसने एक बड़ा तब पॉइंट बोला। वो लॉजिकल हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो अपनी अपनी ये है। उसने बोला नहीं, जनसुराज का कैंडिडेट तो अच्छा है, लेकिन किसी नए आदमी को थोड़ी ना दुआरी पे बैठा दीजिएगा, ऐसे बोलता है। आप समझिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है। किसी नए आदमी को थोड़ी ना आप घर में घुसा लीजिएगा। मतलब आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप परिचित नहीं हैं, आपने अपना फेस वैल्यू नहीं बनाया है, तो लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग कलम चलाने आता है वो सरकार चला सके। दूसरी क्या थी कैंडिडेट में प्रॉब्लम, जो मैंने खुद देखा है, वो ये थी कि प्रचार नहीं दिखा यार। ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि जब मैं गया छपरा तो ठीक है, आचार संहिता लग गया था, पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, आप बैनर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं देखा और दूसरे पार्टियों का चुनाव गाड़ी, छोटे छोटे जो ऑटो रिक्शा हैं, छोटे छोटे ऑटो को उन्होंने अपना प्रचार गाड़ी बना रखा था, और वो प्रचार गाड़ी घूमते रहती थी। कैंडिडेट एक टाइम में सब जगह नहीं घूम सकता है, लेकिन प्रचार गाड़ी तो घूम सकती है ना। मैंने जनसुराज का प्रचार गाड़ी देखा ही नहीं। कभी दिखा तो एक आध बार दिखा 5-6-7 दिनों में। तो या तो प्रशांत, जो कैंडिडेट थे उनके, वो इतने विश्वस्त हो गए थे कि प्रशांत किशोर आएंगे तो वो सब सुधार देंगे, वो सब मतलब पूरी चुनाव ही उनके चेहरे पे हो जाएगी, हमको कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो इतने अस्वस्थ हो गए थे कि ठीक है, पी के आएंगे, एक दिन रोड शो करेंगे, एक दिन रैली करेंगे, और सारा लोग एक तरफ हवा बह जाएगा, हम काहे के लिए चुनाव प्रचार करें। जबकि दूसरे जगह पे जो पुरानी पार्टी है, जो पुराने दल है, भाजपा है, राजद है, उनका चेहरा भी नोन चेहरा है प्रत्याशियों का। इसके बाद भी उनकी खूब भोजपुरी गाने पे, सब गाने पे प्रचार चलते थे, लेकिन इनका कहीं नहीं दिख रहा है प्रचार गाड़ी। तो या तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना, या फिर ये कारण हो सकता है कि शायद प्रशांत किशोर को इस चीज़ की खबर क्यों नहीं लगी। मैं मानता हूँ कि प्रशांत किशोर को कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड उनकी टीम होगी जिसको वो सैलरी पे रखे होंगे, वो पॉलिटिकल रिलेशन नहीं होगा उनका। तो अगर 243 सीटों पे अगर कैंडिडेट दिए हैं, अगर उनकी 400 सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको सैलरी पे रखे हैं, अगर उनके बंदे प्रोफेशनल्स होंगे, तो वो उन बंदों को क्या विधानसभा में भेजे नहीं क्या कि थोड़ा जाके चेक करो कि मैंने जिस कैंडिडेट को खड़ा करा है वो कैंडिडेट उस हिसाब से प्रचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो कैंडिडेट, हम तो टिकट दे दिए, टिकट देने के बाद हम विश्वास में है कि वो अपना जोर शोर लगाए हुए है, लेकिन वो वहाँ प्रचार नहीं करेगा, तो वो मेरी एक सीट गड़बड़ा रही है, पैसे गड़बड़ा रहे हैं, प्रतिष्ठा गड़बड़ा रहा है, सीट गड़बड़ा रहा है। तो क्या इनके प्रोफेशनल सही इनपुट नहीं दिए? जब मैं 4 दिन के लिए जाता हूँ, 5 दिन के लिए छपरा जाता हूँ, 6 दिन के लिए जाता हूँ, और मुझे ये चीज़, और नॉट ओनली मी, मेरे जैसे दोस्त जो थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गए तो उन्हें पता चल गया कि यार प्रचार नहीं दिख रहा है उसका, जनसुराज से कैंडिडेट तो आइए नहीं रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर को ये इनपुट किसी ने नहीं दिया? क्या उनके लोगों ने बताया नहीं कि यार यहाँ आप जाते हैं तो ठीक है, लेकिन आपका आदमी उतना नहीं दिख रहा है? कोई इनपुट नहीं दिया इसका मतलब। तो पहला, और दूसरा ये कारण हो सकता है उनके कैंडिडेट उस हिसाब से दिखा नहीं, उस हिसाब से वो पॉलिटिकल नहीं था, प्रोफेशनल्स अच्छे थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था उनके
चुनाव हारने का या फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने का कि उन्होंने जो चुनाव में कैंडिडेट उतारे थे, लोगों का अक्सर यही कहना है कि जो लोग उनके पद यात्रा में जुड़े हुए थे, जो लोग उनके साथ खाक छाने, धूल फाके, बरसात में, सर्दियों में, टेंट में रहें, अधिकांश जगह पे उन्होंने कैंडिडेट उसको नहीं बनाया, प्रत्याशी उनको नहीं बनाया। वो किसी अच्छे प्रोफेशनल को लाएं। जो चुनाव जब वो पद यात्रा कर रहे थे उस समय शायद वो प्रोफेशनल जुड़े नहीं थे, उस समय गांव का लड़का जुड़ा था। और जब गांव का लड़का को जब कैंडिडेट उसको जब बनाया नहीं गया तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक नाखुश हो जाएगी। देखिए, कहना बड़ी आसान चीज़ है कि हम निस्वार्थ भाव से आपके साथ लगे रहेंगे, आप हमको सीट दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन एक मन में एक टीस रह जाती है, यार उसे क्यों मिल गया, मैंने 2 साल मेहनत किया तो मुझे क्यों नहीं मिला। तो शायद वो लोग विश्वासघात कर गए हों। इसी से रिलेटेड है तीसरी कारण कि इन्होंने बिग बॉस टाइप से कैंडिडेट सिलेक्शन प्रक्रिया रखी थी कि भैया पहले, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मेरे को नंबर नहीं पता है, कि पहले 50 लोगों का सिलेक्शन होगा, 50 में टॉप 20 होगा, टॉप 10 होगा, टॉप 5 होगा और फिर 1 होगा। फाइनल कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे और उसे हम अपना चुनाव चिन्ह देंगे। इन्हें लगा कि इस तरीक़ा से हम 50 लोगों से अपना चुनाव प्रचार करवा सकते हैं शुरुआती के दिनों में, ये कह के कि भैया मैं संभावित उम्मीदवार हूँ, मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। इन्हें लगा कि ज़्यादा लोग कर पाएंगे, लेकिन शायद ये उल्टा पड़ गया। जब ठीक है शुरुआती के दिनों में उन्होंने कार्ड बांटा, 50 ने चुनाव लगा कि 50 लोग अलग अलग जाके अपना खूब जोर लगा रहे हैं कि चलो यार हम जो जितना प्रचार करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, चांस रहेगा कैंडिडेट बनने की, ये लालच के हिसाब से सब लोग मेहनत किए। लेकिन अब समझिए जितनी ताकत से वो मेहनत किए टिकट पाने के लिए, वो 50 कैंडिडेट, एग्जाम्पल बता रहे हैं, जब फाइनल में किसी एक कैंडिडेट को मिल गया टिकट तो वो 49 कैंडिडेट हैं, क्या उतनी ताकत से विरोध नहीं करेंगे? भाई जिसने अगर जोर लगाया है कैंडिडेचर पाने के लिए, आपका प्रचार किया है, अगर उसको नहीं मिलेगा, मैं फिर कहूँगा कि कोई चीज़ निस्वार्थ नहीं होता है यार। सिर्फ एक किताबों की बात होती है, लिखने की बात होती है कि मैं निस्वार्थ भाव से लगा रहूँगा। जब उनको टिकट नहीं मिला तो या तो वो निर्दलीय खड़ा हो गए या फिर किसी दूसरे पार्टी में चले गए, और नहीं भी गए तो वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी फैलाए जनसुराज के लिए, वो 49 कैंडिडेट। तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है हार का। तीसरा कारण है प्रशांत किशोर का चुनाव खुद नहीं लड़ना, और ये सबसे बड़ा कारण है। आई थिंक प्रशांत किशोर को भी ये चीज़ पता होगा। प्रशांत किशोर, देखिए ठीक है, आप कोच की भूमिका में पहले भी थे, और आपने आज बोला जब आपने चुनाव में डायरेक्ट नहीं गए तो अगले दिन बोलते हैं कि ठीक है मैं कोचिंग करूंगा, मेरे पास मैं अकेला हूं और मुझे 243 जगह पे लड़वाना है, 243 जगह पे प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं तो मैं उनको हेल्प करने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। ये आप बोल सकते हैं, लेकिन खुद जनसुराज के कार्यकर्ता थे जो जनसुराज को सपोर्ट करते थे, उनके अंदर भी हताशा हो गई और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया। क्योंकि अगर आप ये चीज़ डे 1 से क्लियर कर देते ना, भाई डे 1 से तो पता था कि भाई 1 मैन आर्मी आप ही अकेला है जो 243 को लड़वाइएगा, 243 जगह पे आप एक ब्रांड हैं। क्या आपको पहले नहीं पता था? तो फिर इतना बढ़ चढ़ के बोलना कि हम चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी भाग जाएंगे, सम्राट चौधरी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अशोक चौधरी तो चुनाव लड़ते ही नहीं हैं, हम जाएंगे तो लोग का पाँव उखड़ जाएगा। अगर ठीक है आपने अगर लगाया सब में, लेकिन लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं, इवन आपका सपोर्टर भी अगर ध्यान नहीं देगा। आपने ये बोला कि अगर मैं जाऊँगा राघोपुर तो तेजस्वी भाग जाएंगे, तो सपोर्टर हो या विपक्षी हो, लोगों को यही लगता है कि यार सच में प्रशांत किशोर जाएंगे ना तो तेजस्वी का हालत ख़राब हो जाएगा। अगर लोग भूल जाते हैं तो आपको डे 1 से क्लियर करना था ये चीज़ें। आपको 2 साल पहले या पार्टी जब बनाया तब से क्लियर करना था कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़वाऊंगा। आप खुद बोलते थे ना कि चुनाव लड़ाने में मेरी एक्सपर्टीज़ है, अब बोलते कि मैं चुनाव ऐसा लड़वाऊंगा कि सबको धूल चटा दूंगा। इस टाइप से जो सिला बात बोलते, कम से कम भ्रम तो पैदा नहीं होता आपके सपोर्टरों में। आपने मतलब चुनाव के 20 दिन पहले अगर बोलते हो और राघोपुर जाने के अगले दिन बोलते हो, एक क्लियर निगेटिविटी है, क्लियर नहीं। आप कितना भी उसको जस्टिफाई करिए, कन्विंस नहीं हुए आपके सपोर्टर। ये चीज़ बिल्कुल हतोत्साह हो गया आपकी आर्मी में। तो ये बहुत बड़ा कारण है उनके चुनाव हारने का या फिर उनके रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आने का। और अगला कारण क्या है कि जैसा हम लोगों ने देखा था कि प्रशांत किशोर हम लोग उम्मीद किए थे कि उनकी चुनावी जो रैलियां होंगी, रैलियों से ज़्यादा उनकी चुनावी नुक्कड़ नाटक ज़्यादा होगा।
जैसे आपको पता है कि आप पलायन का एक मुद्दा उठा रहे हैं, तो आपको रेलवे स्टेशन पे जाके बाहर में नुक्कड़ नाटक करना था। आपको पता था कि आप शिक्षा व्यवस्था की लचर हालात पे आपने मुद्दा बनाया है, तो आप स्कूलों के सामने, कॉलेजों के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने आपके छोटे-छोटे टीम जाके नुक्कड़ नाटक करते, अवेयरनेस फैलाते। अगर पता था कि आप बुरे स्वास्थ्य व्यवस्था की आप मुद्दा उठा रहे हैं, तो अस्पतालों के सामने जाके आपको नुक्कड़ नाटक करना था। तो इस टाइप से छोटे-छोटे नुक्कड़ नाटकों से क्या होती है ना कि आपकी प्रेजेंस दिखती है, कार्यकर्ता बनते हैं और लोगों में एक मैसेज जाता है। क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल होता क्या है कि जो चीज़ किताबों में बोला जाए, जो चीज़ भाषणों में बोला जाए और उसको कैरेक्टर के रूप में करके दिखाया जाए कि एक इंसान देखिए कोई कैरेक्टर बन जाता है कि ये देखिए ये अपाहिज मरीज़ है, ये इसको हार्ट अटैक आ गया है और ये एम्स जा रहा है लद्दाख के। ये देखिए ये बुकिंग काउंटर है, ये छठ में टिकट कटाने जा रहा है, इसको टिकट नहीं मिली, ये रो रहा है। आप उसको कैरेक्टराइज़ करते तो लोगों को यहाँ लगता कि हाँ यार, सिर्फ बोल देने से कि नहीं यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था ख़राब है, लोगों को वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएँ। तो उसको कैरेक्टराइज़ करना था, नुक्कड़ नाटक नहीं हो पाया जिस हिसाब से हम लोगों ने, क्योंकि लोगों ने सोचा था कि आपकी राजनीतिक करने का तरीका अलग है, तो इन तरीका में ये सब चीज़ इन्वॉल्व करना था। अगला कारण ये है उनके चुनाव हारने का कि आपको पता था, प्रशांत किशोर को खुद पता है और वो बोलते थे कि नीतीश कुमार वैसे नेता हैं कि जब आप समझिएगा कि वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे हैं, सबसे वीकेस्ट फेज़ में हैं, उस समय वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये चीज़ प्रशांत किशोर कैसे भूल गए? आप खुद बोल रहे थे ना कि नीतीश कुमार अपने एकदम से रसातल में चले गए हैं। नीतीश कुमार अब बिल्कुल मतलब अस्तलगामी सूर्य की तरह हो गए हैं। तो आप भी तो वही गलती की हैं कि आप उनको सबसे वीकेस्ट समझ गए। तो आपने दूसरा पहलू क्यों नहीं याद रखा कि जब वो वीकेस्ट होता है इंसान तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये गलती आप खुद कर बैठे जबकि राज आपको ही सिर्फ पता था। तो ये बहुत बड़ा कारण है। प्रशांत किशोर को ये भी पता था कि नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा वोट बैंक महिला है। पता था ना, जब आप किसी को कुर्सी से हटाने जाइएगा तो उस कुर्सी को पकड़ने के लिए कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा यूज कर रहा है वो आपको पकड़। अगर मैं हाथ से पकड़ा हूँ इस चेयर को तो सबसे पहले मेरा हाथ ऐसे ऐसे हटाएंगे ना आप। तो नीतीश कुमार की सबसे उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी उस पर पहले वार करना था या उसके पैरेलल एक ऑप्शन खड़े करने थे। उन्हें पता था कि नीतीश की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग उनको फॉलो करने वाले सपोर्टर जो महिला हैं। आपने महिला अपने पार्टी में अपने कार्यकर्ता के रूप में महिला कितना अपने सामने लाया समाज में। बेटर ये होता कि प्रशांत किशोर हर गली, हर मोहल्ला, हर प्रखंड में एक उनकी महिला आर्मी होती, एक महिला टीम होती जनसुराजियों की। वो महिला टीम घर घर जाती, 5 महिला टीम एक गांव में जाती, हर घर घर जाती और उन महिलाओं के जो आज तक नीतीश कुमार से प्रभावित है, नीतीश कुमार को वोट देते हैं, उनको कन्विंस करती कि आपके पास नीतीश कुमार से बेटर ऑप्शन प्रशांत किशोर है। नीतीश कुमार जिस योजनाओं को, जिस लाभकारी योजनाओं को आपको जीवन में लाए हैं, इस सरकार में लाए हैं, वो लाभकारी योजनाएं प्रशांत किशोर ने लॉन्च कराए थे। एक महिला को महिला से ज़्यादा और बेटर कोई नहीं समझा सकता था। आपको एक महिला टीम बनाना था हर एक प्रखंड में। इससे आपके छोटे कार्यकर्ता बढ़ते और महिलाओं का एक अलग क्रेज होता है। तो ये चीज़ प्रशांत किशोर ने नहीं किया। अगला कारण ये है कि प्रशांत किशोर को मुझे याद है कि एक बार किसी इंटरव्यू में, आज से 6-7 साल पहले किसी इंटरव्यू में बड़े टीवी शो में किसी ने पूछा था कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। प्रशांत किशोर ने जवाब दिया था कि वही पार्टी, वही लीडर बीजेपी को हरा सकता है जो बीजेपी से ज़्यादा हिंदुत्व अपने आप को साबित करे और जो बीजेपी से ज़्यादा राष्ट्रवादी अपने आप को साबित करे। क्योंकि बीजेपी इन 2 मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अगर आपको उसको हराना है तो उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा पावरफुल अपने आप को दिखाना पड़ेगा। अब भले हिंदुत्ववादी हो या ना हो, जो आदमी, जो पार्टी उससे बड़ा हिंदुत्ववादी हो जाएगा उसको हरा देगा। जो पार्टी अपने आप को उससे ज़्यादा राष्ट्रवादी बना देगा, घोषित कर देगा, शो कर देगा, वो उसको हरा देगा। तो फिर आपने इन दोनों पॉइंट पर काम क्यों नहीं किया? ठीक है, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाह रहे थे, मत करिए, अच्छी बात है। राष्ट्रवादी बनने में क्या दिक्कत था? आप शो तो कर सकते थे ना कि मैं उनसे बड़ा राष्ट्रवादी हूँ। वर्ड यूज करने में क्या था यार? पॉलिटिक्स है, बिल्कुल इनोसेंट होकर नहीं होता है। मुझे याद है कि चुनाव के सेकेंड फेज के दिन सुबह में जब एक संवाददाता उनके पास पहुंचता है, प्रशांत किशोर के पास में,
दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? तो बड़ा मतलब गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि चुनाव के समय ऐसे यदा-कदा घटनाएं होती रहती हैं, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गंदा मैसेज गया है और चूँकि चुनाव बाकी था, एक फेज़ बाकी था, ये मैसेज दिखलाता है कि आप उस हिसाब से राष्ट्रवादी नहीं हो सकता आपका इंटेंशन गलत नहीं था। लेकिन ये जो मैसेज गया ना समाज में, ये गलत गया और इसकी फ़ायदा ऑब्वियसली बीजेपी को हुई होगी। यार इतनी बड़ी घटना हो गई, आतंकवादी घटना हो गई और ये यदा-कदा बात बोल रहा है, तो आप वैसे ही आप कांग्रेस के वर्ड बोल रहे थे। तो ऐसी मतलब लूज़ स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था प्रशांत किशोर को। और इनकी सबसे बड़ी हार का कारण ये है, ये वन मैन आर्मी शो बन के रह गया, पूरी प्रचार अभियान। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको जिसको कुर्सी से हटाना है उसकी स्ट्रेंथ देखो पहले कि भाई वो स्ट्रॉन्ग कहाँ है। उसकी महिला वोटर ज़्यादा है, महिला पे वोट करो, महिला पे कार्यकर्ता बनाओ। अब देखो ज़्यादा राष्ट्रवादी है तो राष्ट्रवादी अपने आप को, अपनी पार्टी को ज़्यादा शो करो। प्रशांत किशोर को ये बात पता था ना कि वो बीजेपी से लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी जब चुनाव लड़ती है ना तो बहुत स्ट्रेटजी लगाती है। वो ऐसा नहीं कि वो तब लुंज-पुंज अवस्था में चुनाव लड़ती है। भाई पूरी सेंट्रल मिनिस्ट्री, पूरी जितने चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के कंट्री में, अलग अलग स्टेट में, वो सारे आ जाते हैं यहाँ पे प्रचार करने के लिए। आपको नहीं पता था? तो आपने उसके अगेंस्ट में क्या तैयारी की थी कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही सारे मुख्यमंत्रियों से लड़ लूँगा, मैं अकेला ही सारे सेंट्रल मिनिस्टर से लड़ लूँगा, मैं अकेला प्रचार कर लूँगा। इतना बड़ा गलतफहमी कैसे हो गया आपको? आपको बनाना था कि ठीक है, मेरे पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है या फिर मैं पॉलिटिकल सपोर्ट लेना नहीं चाहता हूँ, जिनको मैंने मदद की है लाइक ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नहीं लाना चाहते हैं, फॉरगेट इट। आप एनजीओ में भी काम किए हैं, आपके पहुँच बॉलीवुड में भी है, आपके पहुँच बड़े-बड़े उद्योगपतियों के साथ में है, आपकी मतलब हर एक फील्ड में पहुँच है। आप उनको लाते चुनाव प्रचार करने के लिए। किसी को तो लाते हैं जो बीजेपी की उतने बड़े सेंट्रल आर्मी, उतने बड़े चीफ मिनिस्टर की आर्मी का सामना करता। तब आप अकेला वीक नहीं पड़ते हैं। ये नहीं होता कि सब लोग मुँह ताकते रहता कि प्रशांत किशोर मेरे यहाँ आएँगे तो रैली करेंगे, प्रशांत किशोर एक प्रशांत किशोर कहाँ जाएँगे? आपको और लोगों को लाना था और बड़े-बड़े स्टार प्रचारक को लाना था, जो भी संभव हुआ था। तो सिर्फ स्टार प्रचारक की कमी रह गई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये कुछ कारण थे और मैं दिल्ली में बैठ के एसी कमरे में बैठ के कारण नहीं गिना रहा हूँ। मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार में था उस समय चुनाव के समय में, मैं बिहार में उस चीज़ों को फ़ील किया। इसलिए जो भी मैं कारण बताया ये बिल्कुल जेन्युइन कारण है। और मैं इस चीज़, चूँकि मैं एक दिल्ली का पत्रकार अपने एसी केबिन में बैठ के उसकी हार की चर्चा करे और कारणों की चर्चा करे, उससे ज़रूर ज़्यादा ये मतलब महत्वपूर्ण चर्चा है। क्योंकि मैं बिहारी हूँ और मैं बेटर जानता हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी। अरे मेरे पिताजी खुदे बोले, मैं आखिरी में बता रहा हूँ, मेरे पिताजी बोले कि ना जेपी सिन्हा खड़ा तो बा, लेकिन वो राजपूत के गोलबंद नहीं कर पावत। ऐतन हमनी भी जोन गोलबंद करतन। तो मुझे पता है कि हमारी समाज क्या चाह रही है। आप एक बार ही पूरी जाति के बैरियर को नहीं तोड़ सकते हो, धीरे धीरे तोड़ना था। तो इसलिए मैंने जो समीक्षा किया, मुझे जो लगा, जो रियलिटी में वो मैंने बताया। बाकी आपको क्या लगा, आप कितना एग्री कर रहे हैं इससे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो भी है, प्रशांत किशोर अच्छा प्रयास किए थे और मुझे उम्मीद है कि उनकी प्रयास जारी रहेगी।